बहन जी का हाल सही है। हाँ। हम लोग बहन जी के साथ हैं। हाँ। बहन जी के साथ जो भी गठबंधन किया है वो सारे गठबंधन वाले धोखा दिए हैं। अच्छा, बहन मायावती के साथ रहबा। अब उनका जैसन रुझाव देखा, अगर उनका जो कहा तो न अकेले भार चना फोड़े न हाँ। अकेले भार चना फोड़ नहीं पाए। जहर देखा कि जेकर सरकार चाहे अखिलेश हो चाहे मायावती हो, हाँ। एक ओरी तुम्हें सब झुका बा। अच्छा, हाँ। तो बहन जी के साथ हैं कि मन बदल रहा है आप लोग? नहीं, हम बहन जी के साथ हैं। बहन जी को हाँ। बहन जी को वोट देना है। हम उन्हीं को देंगे वोट। काहे वोट देना है बहन जी को? बहन जी हमारे होता है, हम बहन जी को वोट देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे। मोदी को नहीं देंगे? नहीं। अरे मोदी 5 किलो राशन देते हैं। मत दे, राशन में राशन न चाहे। अरे मंदिर उंदिर बनवा दिया वहाँ अयोध्या में। जब मंदिर रोटी देता है क्या? मंदिर तो पैसे लेता है। अच्छा, आप जाओगे, अगर 10 रुपए नहीं चढ़ाया तो वहाँ का पंडित आपको घूरता रहेगा कि अरे साला आया मगर 1 पैसे नहीं चढ़ाया। अरे मंदिर बन गया अयोध्या में, इस पे क्या कहेंगी? मंदिर बन के बाद सुबह मंदिर पूजा थोड़ी करे जाता है, हमसे अपन पूजा करा बाबा साहेब के। अरे पूजा करने नहीं जाएंगी? बाबा साहेब पूजा करते हैं। हाँ, बाबा साहेब सिर्फ पूजा करते हैं, भगवान को पूजा नहीं करेंगी? भगवान पूजा नहीं करी, खाली बाबा साहेब पूजा करी थे। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 का चुनाव अब कुछ दिन ही बचा है, कुछ महीने ही बचा है कहे तो। ऐसे में सियासी दल जो है अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दिए हैं। चुनावी यात्रा में मैं मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के भटहर गांव में हूं और उस दलित बस्ती में हूं। दलित बस्ती में आने का मेरा एक ही आशा है कि इस समय जो है एनडीए के अगेंस्ट इंडिया गठबंधन बना है, लेकिन बहन मायावती जो है अलग लड़ने का फैसला किया है। तो ऐसे में इन वोटरों के बीच में आके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये किधर जा रहे हैं, इनका मन क्या है, ये सरकार से कितना खुश हैं कि नहीं खुश हैं, तमाम मुद्दों पे बात होगी। उधर अखिलेश यादव ने एक पीडीए बनाया है, पिछड़ा दलित और मुस्लिम, उसका भी असर है कि नहीं है, तमाम चीजों पे हम लोगों से बातचीत करेंगे। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? पीसी गौतम। सर, चुनाव 2024 तो नजदीक है। हाँ, नजदीक है। दलित मतदाता क्या सोच रहा है? दलित मतदाता अपना विकास सोच रहा है कि विकास किधर होगा, और जिधर विकास होगा उधर जो है समर्थन मिलेगा। नहीं, खुल के बताइए कुछ। नहीं, मन में क्या है? बहन जी मायावती के साथ ही रहना है कि दूसरे की तरफ है अखिलेश ने पीडीए बनाया है, उधर भी मन बहक सकता है? क्या है सच्चाई? मायावती की तरफ कोई निश्चित नहीं हो पा रहा है किस दल की तरफ उनका झुकाव है, भारत की तरफ है या भाजपा की तरफ है या सपा की तरफ है। उनका कोई झुकाव कहीं भी क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर। और ये तो निश्चित है कि एससी में जो दलित वर्ग है, जिसमें चमार कम्युनिटी आती है, हरिजन कम्युनिटी आती है, वो मायावती के साथ में ही रहेगी और लगभग सभी रहेंगे। लेकिन वो निश्चित हो जाए वो किस दल की तरफ वो जाना चाहती हैं। नहीं, दल के साथ नहीं जाएंगे तो क्या लोगों का मन बदल सकता है क्या? हाँ, मन बदल सकता है। दल अगर अकेले रहेंगी तो अकेले तो उनका ये है कि अकेले वो सरकार नहीं बना सकते। अच्छा, ये भी निश्चित है, किसी न किसी दल के साथ जाना पड़ेगा। अच्छा, वो भीम आर्मी के जो है रावण, ये इनका गठबंधन अखिलेश या एनडीए के साथ संभावना बन रही है, तो ऐसे में क्या उनका भी असर पड़ सकता है क्या दलित? हाँ, भीम आर्मी का भी असर पड़ सकता है, इसलिए कि भीम आर्मी ज्यादा एक्टिव है। जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनका सहयोग के प्रति उनका ज्यादा रुझान है कि उनको जो सताए जा रहे हैं, जो कृषित किए जा रहे हैं, जो परेशान किए जा रहे हैं, उनको थोड़ा हमें सपोर्ट नहीं देंगे तो और उनको दबाया जाएगा। और उनका दलित का रुझान, अगर ये एक्टिव होती है पार्टी भीम आर्मी, तो दलित जो हम जिस बस्ती में आप खड़े हुए हैं, ये पूरा सपोर्ट जो है भीम आर्मी को मिलेगा। भीम आर्मी को मिलेगा, ये सपोर्ट होता है। तो आपका क्या नाम है? गिरजा शंकर। कितनी उम्र हो गई? अरे उम्र तुम्हारी 65 के लगभग बता है। बहन मायावती के साथ रहबा। अब उनका जैसन रुझाव देखा, अगर उनका जो कहा तो न अकेले भार चना फोड़े न हाँ। अकेले भार चना फोड़ नहीं पाए। जहर देखा कि जेकर सरकार चाहे अखिलेश हो चाहे मायावती हो, हाँ। एक ओरी तुम्हें सब झुका बा। अच्छा, हाँ। तो नहीं, अब तक मन का बनाया है जैसे बहन जी के साथ पहले इम्पैक्ट आप लोग रहते रहे वैसे है कि मतलब मन बदल सकता है? ना ही अब तक तो वैसे ही अब है। हाँ। और अगर मन बदलबो करे तो यार झुकाव हो अखिलेश को ही हो। अच्छा भाई जी, यानी मदद करे मन बदलेगा तो अखिलेश की तरफ जाएंगे, जो वो पिछड़ा दलित और ये फार्मूला लेके चल रहे हैं। अच्छा, सरकार से कितना संतुष्ट है? सरकार से बहुत संतुष्ट है जी। इतना संतुष्ट है कि जो चीज ना मोल मिलत रहा वो मिले, शहर तो ना 2 महीना कमाई होत है। हाँ। देहात में लोगन के हमारे सब पास एक चैत में एक गहन में, बाकी 10 महीने हम बैठा खियावत रही। गैस दे हैं वो 1200 रुपया इंतजाम करा करते से, और मजदूरी गाँव बान आए करते।
तो हम सब सरकार से संतुष्ट हो रहे भाई। सरकार से संतुष्ट ना है भाई आप। क्या नाम है आपका? लाल मिर्च। हाँ बताओ क्या हाल बा बहन जी के मायावती के? बहन जी का हाल सही है, हम लोग बहन जी के साथ हैं। बहन जी के साथ जो भी गठबंधन किया है वो सारे गठबंधन वाले धोखा दिए हैं। अच्छा। चाहे अखिलेश हो चाहे जो भी पार्टी हो। हाँ। पिछली बार जो है चुनाव हुआ है अखिलेश के साथ, तो सपा के लोग जो है उनके साथ धोखा किए हैं। और इसलिए जो है मायावती ने, बहन जी ने उनके साथ तैयार नहीं है गठबंधन करने के लिए। हमारी एससी बिरादरी जो है उनके साथ धान मन तन धर के तैयार रहती है। लेकिन सपा के लोग उनके साथ छल करते हैं। इसलिए हमें जो है हमारी पार्टी या बहन जी ये अपना निर्णय जो लेगी वही हमारा भी निर्णय है। यानी आप बहन जी के मतलब साथ थे हैं जो है। क्या नाम होता था? हरीलाल। जोर से बोलिएगा। हरीलाल। उम्र कितना होगी तुम्हारा? 70-75 साल हो गए। के वोट दवाई? हम सब दे मायावती की। मायावती के दही? मायावती के ना छोड़ी ही? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रूपनारायण। रूपनारायण। चुनाव 2024 आओ था, लोकसभा का चुनाव हो। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी हैं ओकरे अगेंस्ट में ये सब पार्टियां वाले एक हो के लड़े तब ठीक बा कि अलग अलग लड़े थे? कैसे हो सके? ओके ठीक लड़े तो ठीक है, लेकिन पार्टी जो है धोखा ना दे तो ठीक है। अच्छा, कौन धोखा देता है? धोखा जैसे एक बार गठबंधन अखिलेश से हुआ था। अखिलेश ने पूरी ओर अपनी हमारी पार्टी का ले लिया, गरीबों का, और वो अपने जब देने लगे नहीं। कैसे हुआ? अभी अब भाई साहब भी कह रहे थे कि इधर आइएगा कि अखिलेश की पार्टी अपना वोट ले लिए, दिए नहीं। बीएसपी 10 सीट जीती थी, समाजवादी पार्टी 5 सीट जीती थी। ये तो सपा वाले भी तो कह रहे हैं कि बहन जी ने वोट नहीं दिलवाया। आखिर बहन जी का सीट 10 था ना। जितनी % मिलती है वोट उतना % तो हमें हमेशा मिल रहा है। बतिया हमारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन बहन जी ने ज्यादा सीट पाया था ना, तो मतलब बहन जी सीट पाया था ठीक है। लेकिन हमारे जितने % जुटते हैं उतना % हमेशा जुट रही है। अच्छा। तो हम उनका % जब जुटा नहीं तो हम कैसे मानते हैं कि उनका % हमारे साथ जुटा? अच्छा, यानी उनका जुटता नहीं? उनका जुटता नहीं, वो ले लेते हैं, देते नहीं। अच्छा, रुके रहिए, अभी कुछ और महिला मतदाता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे जो है इधर से। क्या नाम है? आप इधर कैमरे के सामने देखिए। संगीता। संगीता जी, लोकसभा चुनाव आ रहा है, पढ़ी लिखी हैं आप? 5वीं तक पढ़ी हैं। तो बहन जी के साथ हैं कि मन बदल रहा है आप लोग? नहीं, हम बहन जी के साथ हैं। बहन जी को? हाँ। बहन जी को वोट देना है? हम उन्हीं को देंगे। काहे वोट देना है बहन जी को? बहन जी हमारे उठा है, हम बहन जी को वोट देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे। मोदी को नहीं देंगे? नहीं। अरे मोदी 5 किलो राशन देते हैं। मत दे राशन में, राशन न चाहे। अरे देते हैं। नहीं चाहेगा राशन। मतलब राशन दे चाहे न दे, लेकिन आप उनको नहीं? हाँ, हम नहीं देंगे उनको। अरे वो तो कहते हैं कि सर्वे सब हो रहा है कि गरीब को राशन दिया जाता है, और सर्वे भी आ रहा है कि दलित जो मतदाता हैं, आप लोगों की बिरादरी है, वो भाजपा को दे देती है। राशन दे भरमाए हैं सबके रोजगार वाले के, और का देता है? राशन नहीं देता है, और का देता है? कौन चीज? 5 किलो में कई दिन चले। अच्छा। हाँ। तो नौकरी वोकरी नहीं है? नौकरी नहीं, हमारे आदमी नौकरी नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब तो बीजेपी को नहीं देना है? नहीं, बीजेपी के नहीं देना है। हमें मायावती को वोट नहीं देना है। मायावती को वोट देना है। अच्छा, क्या नाम है जी? मंगरा। मंगरा। मायावती को ही वोट देना है? हाँ। मायावती को ही वोट देती आ रही है? हाँ, मायावती को वोट देने। और मायावती को ही देना है? हाँ, देने हैं, सब दिन देते हैं। अच्छा, जीते चाहे हारे लेकिन देना उन्हीं को? हाँ, देने वही के है। अच्छा। हाँ, मायावती के देंगे। अच्छा, और का? मायावती। और सुनो, हाँ। ये जगह में अम्बेडकर के जरूर बैठना है। अच्छा। हाँ। अम्बेडकर जी यहाँ नहीं बैठे हैं? हाँ, नहीं। अच्छा, अम्बेडकर की मूर्ति नहीं है यहाँ? नहीं। तो आप लोग अभी तो जैसे अम्बेडकर मूर्ति नहीं लगवा पाए हैं? नहीं। चाहती है लगे? हाँ, लगे। अच्छा। हाँ, जरूरी है? हमें साहब ये जरूरी आपकी है। इच्छा है? हाँ, हमारा इच्छा है। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की है, और पिछड़ा हो चाहे दलित वर्ग हो, उनकी पूजा करता है। ऐसे में ये बूढ़ी माँ कहती हैं कि उनकी मूर्ति लगनी चाहिए जो है। क्या नाम है आपका? गीता। गीता है। के वोट देबू? हमारे सब मायावती है। मायावती? हाँ। मायावती से बदले के मन ना है ना? नहीं। अरे एक भीम आर्मी नाम सुने हो? हाँ, वो तो हमारे सबके पार्टी के है ना, तो उनको वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। नहीं तो भीम आर्मी को भी देंगे, मायावती को भी देंगे। और का?
वो भीमराव अम्बेडकर तो हमारे सबको विचार नहीं, वो- विधान रचे हैं। हाँ, नहीं हाँ। एक अच्छा आप थोड़ा सा और बताइए। हाँ, ये जो है क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश चंद्र। रमेश चंद जी, कई चुनाव देख चुके होंगे आप, तो जब से बहन जी आई है जो है पार्टी बनाई है बीएसपी, बहन जी के साथ है, कभी दूसरे को बदल ना हम बहन जी के साथ है, बहन जी के साथ है? बहन जी के साथ रहे और रहा। अरे पीडीए एक बनाए हैं अखिलेश यादव जो है, वो पिछड़ा नाम दिए हैं, दलित दिए हैं और अल्पसंख्यक, कह रहे हैं इनको लेकर साथ हम सत्ता बनाएंगे, तो उनके साथ नहीं जाएंगे? ना हम बहन जी के देवे। बहन जी के साथ रहेंगे, बहन जी के साथ रहेंगे। देखिए भाई, ये युवा लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा इधर से आइए। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद सर। ये सब चल रहा है, आप लोग तो सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी है, गठबंधन जो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए थी, आप क्या राय रखते हैं विपक्ष का? होना चाहिए था सर, सबको मिलकर लड़ना चाहिए था। लड़ना चाहिए था। अच्छा, तो जो अलग अलग ये लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, रालोद हो, ये सब जो है मतलब एक साथ नहीं आ रहे हैं अभी तक, इनका नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुकसान हो सकता नुकसान है। होगा। हाँ? अच्छा, भाजपा का जो काम है, जैसे ये राशन वगैरह सब दे रहे हैं, इसका कुछ असर दिखता है कि बस नहीं? असर दिखता है, लेकिन वही निचले लोग के लिए। हाँ, हाँ। नहीं, अभी तक ये कहा जाता है कि राशन मिलता है गरीबों को, इसलिए लोग है वो वोट जो है भाजपा को दे देते हैं। आप इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? चंद्रकांत। कहाँ मायावती के साथ रहना है कि मन भी बदल सकता है? नहीं नहीं, हम लोग मन नहीं बदलेगा। मन नहीं बदलेगा, मायावती को ही देना है, हाँ, चाहे जो हो जाए। हो जाए। अच्छा, अरे इतना राशन दे रही सरकार, थोड़ा सा और इधर आ जाइए, थोड़ा सा नजदीक। सरकार इतना राशन दे रही है, कितना 5 साल के लिए फिर बढ़ा दिया राशन दे रही है, बीजेपी को नहीं देना है? नहीं नहीं, अरे 5 किलो राशन में क्या होगा? 5 उसमें जिंदगी बीत जाएगी हमारी। अरे तो हर चुनाव में तो यही होता है कि राशन के गरीब जो है राशन पे चले जा रहे हैं भाजपा के साथ। अरे राशन पे कैसे चले जाएंगे? बेरोजगार हम लोग बैठे हैं, 5 किलो राशन पे हमारे लोग का हम लोग उसी में हमारा परिवार पूरा खा लेगा। नहीं खाएगा। हाँ, क्या कर रही हैं? कहाँ? बड़े बड़े लड़कन मतलब मास्टरी वाला पूरा पढ़ाई पढ़ के छोड़ दिए हैं, बैठा है, उनकर सबके के परिवार देखे करे। अच्छा, यानी रोजगार चाहिए, राशन नहीं, रोजगार नहीं, चाहिए। हाँ रोजगार चाहिए, उनका नौकरी चाहिए। अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए हमको। समझ लो। हाँ। हाँ, मतलब नौकरी चाहिए। हाँ नौकरी चाहिए। अच्छा, तो क्या ये जो कह रहे हैं नौकरी ही चाहिए? हाँ नौकरी ही चाहिए, राशन नहीं चाहिए हमें। अच्छा, हाँ। देखिए दलित बस्ती में जो बसपा का कोर वोटर है उसके बीच में हम पहुंचे थे, और यहाँ इनका यही साफ कहना है कि अभी भी बसपा का वोटर इम्पैक्ट है जो है। एक दादाजी भी और बैठे हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत हो जाए। ये जो है, क्या नाम है आपका? नाम कड़े दिन। कड़े दिन। उम्र कितनी हो गई? 70 साल। 70 साल हो गई। तो आप तो बहुत पुराना वोट भी देख रहे होंगे, वोट पड़ती आ रही है, फिर नया वोट पड़ रही है, का मन है? मन तो साहब बहुजन समाज पार्टी को देना है, और हम लोग देते आए हैं, क्योंकि अगर हम ही नहीं देंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अच्छा। इसलिए उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है, और उसी से हमारी मनोकामना भी शायद है पूरी हो जाए। अच्छा, नहीं वो तो बात सही है, मतलब जो आपकी पार्टी है उसको देंगे तो वो जीवित रहेगी, यही कहना है। लेकिन जीत नहीं पाएगी, फिर कैसे होगा वोट? जब आपके पिछड़े दलित इनके वोट जब बढ़ जाएंगे। हमारा जीतने से तो खैर मतलब है, जितना जरूरी होता है ना, जरूरी है, मगर ये जो मनुवादी नीति है उसको रोकने के लिए तो कोई होना चाहिए। नहीं, ये मनुवादी व्यवस्था हो जाएगी तो फिर हम 1000 साल पीछे चले जाएंगे। और ये पक्का बीजेपी चाहती है कि मनुवादी नीति आ जाए, इसलिए आपको राशन पानी दे के कुछ महिला थोड़ा बहका फुसला रही है। हाँ बिल्कुल, बहका फुसला रहे हैं कि हम आपको राशन दे रहे हैं, आपको वृद्ध हो गए 2000 रुपए दे रहे हैं। ये सब नहीं चाहिए, मत दो। क्यों दे रहे हो? अरे मंदिर उंदिर बनवा दिया वहाँ अयोध्या में। मंदिर रोटी देता है क्या? मंदिर तो पैसे लेता है। अच्छा, आप जाओगे, अगर 10 रुपए नहीं चढ़ाया तो वहाँ का पंडित आपको घूरता रहेगा कि अरे साला आया मगर 1 पैसे नहीं चढ़ाया, इतना बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन के आया। तो वहाँ तो भगवान भी रिश्वतखोर है। मंदिर का ही एक मुद्दा है जिससे बीजेपी सोच रही है इस बार 2024 के चुनाव में वो जो है फिर सत्ता जो है पा जाएगी। हम कैमरामैन से कहेंगे, लगातार महिला भी हैं, अरे मंदिर बन गया अयोध्या में, इस पे क्या कहेंगी?
मंदिर बन के बा, हम सबे मंदिर पूजा थोड़ी करे जाता है, इनसे अपन पूजा कर बाबा साहेब के। अरे पूजा करने नहीं जाएंगी, बाबा साहेब पूजा करते हैं? हाँ, बाबा साहब सिर्फ पूजा करते हैं, भगवान को पूजा नहीं करेंगी? भगवान पूजा नहीं करी, खाली बाबा साहेब पूजा करी थे। अच्छा, तो मंदिर जो बना है, मंदिर की वजह से आप लोग वोटिंग नहीं करेंगी? करेंगे, किस नहीं करेंगे? मंदिर हमें क्या देगा? हमें मंदिर देगा पैसा? मंदिर और कुछ देगा? अच्छा, हाँ, मंदिर रोजगार देगा। चलिए देखिए क्या बोलो, क्या भैया क्या कहे आप जो है, इधर आइए, कैमरा थोड़ा आपको फोकस करते रहिए, क्या कर रहे हैं? हाथ रख के नीचे। ऐसा है, मंदिर हमें रोजगार नहीं देगा। अच्छा, मंदिर में हम लोग जाने भी नहीं पाते। हाँ, छुआछूत की भावना भी है। अभी अभी अयोध्या में जो है हमारे जो है राष्ट्रपति, क्या नाम है भैया, मुर्मू को नहीं बुलाया गया वहाँ। बहुत लोग गए नेता, लेकिन मुर्मू को वहाँ नहीं बुलाया गया अयोध्या में। दलितों के लिए तो बड़ा काम कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, कर रही है। हमारे जो राष्ट्रपति हैं, मुर्मू हैं, उनको नहीं बुलाया गया वहाँ अयोध्या में जो है पूजा करने के लिए। हमारे देश के मुख्य राष्ट्रपति ही होता है। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं बुलाया गया उनको? पहला नागरिक राष्ट्रपि होता है। अच्छा, छुआछूत सब सारा भेद। क्या आपको ये लगता है सरकार की कथनी करनी में अंतर है? अंतर तो ही है। अच्छा, हाँ, अच्छा, अंतर है, अंतर है। मंदिर में जो भी जाते भी हैं, वहाँ जो है लेना है, देना है, लेना नहीं है। थोड़ा सा सर, हाँ बताइए, मंदिर वाला जो मुद्दा, बीजेपी, आप तो पढ़े लिखे हैं। मंदिर में तो एक ढकोसलेबाजी है, पब्लिक को गुमराह करने के लिए। मंदिर से कुछ मिलने वाला नहीं है। मंदिर से न डिग्री मिलेगी, न तो पढ़ाई मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला मंदिर से। एक स्टंट बनाया हुआ है। कम से कम अगर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा मंदिर में, तो सवर्णों को ही मिलेगा, ब्राह्मणों को ही मिलेगा, और लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाला है। सर, ये तो आस्था का बात है ना, आस्था की बात नहीं बनना चाहिए ना, मंदिर भी होना चाहिए, मस्जिद भी होना चाहिए। आस्था की बात नहीं है, आस्था की बात नहीं, वो तो टेक्नोलॉजी है। उनकी टेक्नोलॉजी ये है कि उनको हम पब्लिक को गुमराह करें, गुमराह करके वो लोगों का झुकाव जो है पूजा प्रतंगा के प्रति बढ़े और पढ़ाई न करें। अगर वो पढ़ाई करेंगे तो समाज के सामने वो अपना स्टंट लेके खड़ा होंगे, अपना हथियार लेके खड़ा होंगे। वो मूर्ख रहेंगे तो हम शासन अच्छा करेंगे। और जहां तक राशन की बात आप कर रहे हैं, राशन में जो 20 किलो राशन मिलता है, 20 किलो राशन मिलेगा, और 20 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिलेगा। इसमें तो हमारे जितने बच्चे हैं इसी में मस्त रहेंगे। नमक तेल धनिया मिर्चा इधर से छोटा मोटा खरीद करके अपना उसी में मर जाएंगे। वो न बच्चों को पढ़ा पाएंगे, न बच्चों को कपड़ा ले पाएंगे, न बच्चों को दवाई ले पाएंगे। वो तो चाह रही है कि ये जो है 10-20 किलो लेकर के वहीं मरे, वहीं सड़े। यह जो है और जगह भागे न, और जगह पढ़े न। हमको बेवकूफ बनाने का एक तरीका है कि इनको जितने ओबीसी एससी हैं इनको बेवकूफ बना दिया जाए, तो हम शासन बढ़िया करेंगे। अच्छा, आप तो राजनीति भी जानते हैं, परखते भी हैं, तो ये चीजें बताइए, क्या अच्छा गठबंधन होता तो फायदा मिलता है, विपक्ष को नहीं मिलता, ये बताएं। नहीं, गठबंधन की बात है वो तो अलग एक टेक्नोलॉजी है। जैसे आपका मेन टारगेट है कि बीएसपी का गठबंधन किससे है और क्यों नहीं है। तो बीएसपी ये जान रही है कि जहां हम जाएंगे वहां हमको किक आउट कर दिया जाएगा। अच्छा। इनको बीएसपी को सपोर्ट करने वाला सपा भी नहीं है, सॉरी भाजपा भी नहीं है ना। केवल समर्थन लेकर के वोट बैंक हमें करना है, हमें सीट निकालना है, हमें कुर्सी मिल जाएगी, कुर्सी मिलने के बाद हम इसको किक आउट कर देंगे। अच्छा, केवल स्टंट ये है कि इनका केवल वोट, चमारों का वोट हमें लेना है किसी भी ढंग से। हाँ, अब चमार में मतलब हरिजन में सारी जातियां आती हैं। चमार जो है भाजपा से, उससे डॉक्टर BR अम्बेडकर से लगा हुआ है। वो BR अम्बेडकर को छोड़ के इसलिए नहीं जाना चाहता है कि ये जो हम अच्छा सा कपड़ा पहने हुए हैं, अच्छा सा बोल रहे हैं, अच्छा सा पढ़े लिखे हैं, अच्छा सा भाषण दे रहे हैं, इसलिए कि हम पढ़े लिखे हैं। यही पढ़ाई लिखाई रोकना है। ये छोटे जातियों की पढ़ाई रोकना है, इनको मंदिर की तरफ, झुकाव की तरफ लेना है। अब बताइए, कांवरिया आदमी लेके जाता है और कांवरिया में 20 दिन 25 दिन का 10 साल 12 साल का बच्चा भी कांवरिया लेके जा रहा है। वो सारा नशाखोरी वो सीख लेता है और उनका फूल माला उनको बरसाया जाता है। अरे उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आज हमारा बच्चा जो है MSc BSc B.Ed M.Ed कर करके कहाँ जाए? सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो ये बच्चा इनके पास, हमारे पास जमीन भी नहीं है, हमारे पास बिजनेस भी नहीं है, हमारे पास नेताओं का अप्रोच भी नहीं है। ठीक है, क्या इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर लगती है कि नहीं लगती आपको, कि मोदी फिर सरकार बना लेगी? अपनी राय ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो बीजेपी जीतेगी। जहां तक
सुनने में आ रहा है कि जो करप्शन है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का करप्शन है, ये करप्शन रुकेगा अगर तो भाजपा बाहर हो जाएगी। ईवीएम का करेक्शन, ईवीएम का रोना है, ईवीएम से जीत भी रहे हैं विपक्ष वाले ना। नहीं, अब देखिए ईवीएम की बात यह है कि वो उनका परसेंटेज बना हुआ है, इतना वोट जो है भाजपा की तरफ जाएगा, जीतने वाला परसेंटेज उधर जाएगा और एक एक दो वोट और पार्टियों को चले जाएंगे। तो ये है ईवीएम का लफड़ा है और ईवीएम की वजह से भाजपा सामने मैदान में आ रही है। और ईवीएम का जो ईवीएम का कैबिनेट में बात खोली गई, कोई CSC के लड़के ने खोला है कि यह जो है यह लफड़ा जो है ईवीएम का ही है कि भाजपा 4 राज्यों में 3 राज्यों में भाजपा कवर कर लिया है। अच्छा। अभी जो इलेक्शन हुए हैं तो ईवीएम मेन फैक्टर है। अगर ईवीएम को मैनुअल कर दिया जाए तो ये निश्चित है कि भाजपा बाहर हो जाएगी। देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसकी चुनावी चर्चा में मैं मछली शहर लोकसभा के जो है ये भटहर गांव है, ये यहाँ काफी संख्या है दलितों की और विशेषकर बहन मायावती की बिरादरी की। तो इस यहाँ यही लोगों का कहना है कि वो बीएसपी के साथ थे, बीएसपी के साथ हैं और बीएसपी के साथ भविष्य में रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।